हेलो एवरीवन। ये आपका सेकंड लेक्चर है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग का। और आज हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रिसीजन फार्मिंग का, क्या नीड है प्रिसीजन फार्मिंग का जिसके कारण इंडिया में प्रिसीजन फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है प्रिसीजन फार्मिंग की जो हमको अडॉप्ट करनी है जिससे प्रिसीजन फार्मिंग बहुत अच्छा हो और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े। आज प्रिसीजन फार्मिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी होती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। आज की क्लास बेसिकली डेफिनेशन पे फोकस रहेगी। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने तरह तरह की डेफिनेशन दी है, पर डेफिनेशन में वर्ड्स चाहे कुछ भी हो, मेन जो थीम है या फिर मेन जो निष्कर्ष है वो सब एक ही है। सबसे पहले जिन्होंने दिया था उन्होंने ये बताया कि जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें डाटा का एक्विजिशन होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब जो भी जियोग्राफिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले उसको गैदर किया जाता है, एक जगह एकत्र किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। संरक्षित करने के बाद फिर उसको कंप्यूटर में या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट किया जाता है जिसको कंप्यूटर रीड कर सके। एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर उस इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में या फिर अलग अलग टूल्स में सेंड कर सकते हैं जिससे फर्दर उसका इंटरप्रिटेशन हो सके या फर्दर उसको प्रोसेस किया जा सके। जो जियो इन्फॉर्मेशन होता है बेसिकली इस जियो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, लैंड फीचर्स आ जाएंगे, कैसे लैंड फीचर है, एलिवेशन है कि नहीं है, कहाँ पे वाटर बॉडी है, कहाँ पे आपका सैंड एरिया है, इस टाइप का तरह तरह का लैंड फीचर आ जाएगा। इस लैंड फीचर को हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कैप्चर करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सर्कुलेट करते हैं एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। ये पहला डेफिनेशन हो गया। इसमें मेनली कंसीडर करना है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में डाटा का, जो भी जियो इन्फॉर्मेशनल डाटा है उसका एक्विजिशन होता है, स्टोरेज होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, डाटा को एक नए फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंटेबल वे में कन्वर्ट किया जाता है और उस डाटा को डिसेमिनेट कर दिया जाता है। इस जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में बेसिकली किस टाइप का स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप की उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम लोग पहले कंसिडर करते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया है वहाँ पे कितना सारा स्टोन है, किस टाइप के स्टोन हैं, कौन सा रॉक से बना हुआ है, इस टाइप का हम कंसिडर कर लिए। उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके कैप्चर कर लिए, क्लासीफाई किए कि इस पर्टिकुलर जगह पे बड़े साइज़ के रॉक्स पाए जाते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे स्मॉलर साइज़ के रॉक्स पाए जाते हैं। क्लासीफाई करने के बाद फिर हम लोग क्वालिफाई करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है कि नहीं है। अगर ये बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग फर्दर आगे उसको लेंगे, नहीं लेंगे अगर इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल नहीं है तो वहाँ पे ही उसको चेक कर दिया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंटेबल वे में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डिसेमिनेट कर दिया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स दो वर्ड से बना गया है। पहला जियो, जिसका मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि अर्थ से रिलेटेड हो, पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो जियो कहलाती है। इन्फॉर्मेटिक्स ये एक साइंस है जिसमें कि कोई भी डाटा का प्रोसेस होता है, मतलब कि कोई भी डाटा को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद फिर उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मेनली आपका जियो स्पेशल एनालिसिस आती है, मॉडलिंग आती है। इसमें एक जियो स्पेशल डाटाबेस प्रिपेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है और उसको प्रेजेंटेबल वे में कन्वर्ट किया जाता है। जियो स्पेशल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो भी फीचर है उसके बारे में डिटेल स्टडी। सपोज़ कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे तरह तरह के लैंड तरह तरह के प्लांट्स हैं, तो उस
तरह तरह का प्लांट है जिसका कैनोपी स्ट्रक्चर कितना है, डेंस है, स्कर्स है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन, कितनी कितनी डिस्टेंस पे प्लांट्स हैं, उस टाइप का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर लेना। गैदर करने के बाद फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक मॉडल जनरेट करना। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उन इन्फॉर्मेशन को इंटरलिंक करके एक डिज़ाइन बनाना जिसमें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ हम लोग सारा डाटा को। वो डाटा एक मॉडल जनरेशन हो जाएगा, फिर उनका एक जियो डाटाबेस बनेगा। जियो डाटाबेस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक कम्पैक्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा। उससे हम लोग एक सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे और पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेंगे। आउटपुट इन द फॉर्म एक पर्टिकुलर मैप जिसमें बहुत तरीके का लैंड फीचर हो, जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो सारा का सारा उसमें अवेलेबल हो। तो इस तरीके का एक फीचर जनरेट करना वही जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में डाटा का कंप्यूटेशन होता है, जिसमें डाटा जियो कंप्यूटेशन में आता है बेसिकली आपका वही जियो स्पेशल एनालिसिस, जियो स्पेशल मॉडलिंग और स्टोरेज एंड कैप्चर, ये आपका जियो कंप्यूटेशन में आता है। जियो विजुअलाइजेशन में बेसिकली मैप फॉर्म में कन्वर्जन या फिर जो GIS टेक्नोलॉजी होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज़ करके एक मैप फॉर्म में जब हम लोग जियो स्पेशल डाटा का जनरेशन कर लेते हैं या फिर प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं जियो विजुअलाइजेशन। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की तरह ही एक और वर्ड होता है जो कि कहलाता है जियोमेटिक्स। जियोमेटिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हमेशा सेम ही कंसिडर कर लिया जाता है, पर ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। जो जियोमेटिक्स है वो बेसिकली सर्वेइंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब हम लोग को कोई पर्टिकुलर जगह को सर्वे करना है तब यूज़ होता है। ये बेसिकली मैथमेटिकल डाटा पे फोकस करता है। मैथमेटिकल डाटा मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसका लेंथ कितना है, डेप्थ उस पर्टिकुलर एरिया कितना है, क्या वेरिएशन है, उस टाइप को मैथमेटिकल डाटा से डील करता है। लेकिन जियो इन्फॉर्मेटिक्स वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत तरीके की स्टडी कर सकते हैं हम लोग। ये एक सब पार्ट बोल सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। बेसिकली 3 टास्क होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। पहला कि एक जियो डाटाबेस प्रिपेयर करना और उसका मैनेजमेंट करना। उसके बाद जो भी जियो इन्फॉर्मेशन मिला है उसका एनालिसिस करके एक मॉडल जनरेट करना। मॉडल मतलब कि मैथमेटिकल इजी टू अंडरस्टैंड वाले फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना। उसके बाद फिर जब डाटाबेस जनरेट हो गया, एक जो भी डाटा अवेलेबल है उसका मॉडल जनरेट हो गया, तो उन सबको प्रोसेस करके एक सॉफ्टवेयर जनरेट करना जिसमें जो भी हम लोग डाटा फीड करें तो एक आउटपुट जनरेट कर सकें। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मैप जनरेट कर पाए, वो थर्ड काम होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, उनमें जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, SDSS मतलब कि स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। जियोमेटिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स को ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये मेनली सर्वेइंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये ब्रॉडर टर्म है। ये सर्वेइंग के साथ साथ आपका लैंड फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर मैप जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। ये कुछ लिस्ट आउट किए गए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कार्टोग्राफी हो गया, जियोडसी हो गया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, स्पेशियल एनालिसिस, वेब मैपिंग, नेविगेशन। इन सब के बारे में डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।